Hello dear students, welcome to my YouTube channel पथ प्रकाश। My name is प्रकाश श्रीवास और हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 के कोर्स को कंप्लीट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे चैनल का मोटो है, ध्येय है, आदर्श वाक्य है। क्या है सर? एक कदम ज्योति की ओर। सर क्या ये किसी लड़की का नाम है? नहीं सर, ये किसी लड़की का नाम नहीं है। ज्योति क्या है? अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ को लिए हुए हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा अर्थ होता है। ज्योति जहाँ आपने जलते देखा होगा, कहाँ जलता है सर? दिए के ऊपर। तो सर ज्योति के चारों ओर क्या रहता है? रोशनी रहता है, उजाला रहता है। और सर ठीक उसी ज्योति के नीचे क्या रहता है? अंधेरा रहता है। तो हमें उस अंधेरे को छोड़कर उजाले की ओर जाना है, ज्योति की ओर जाना है। और ज्योति कैसे जलता है सर? ज्योति को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? बाती को गर्म करना पड़ता है। उसी तरीके से हमें भी अपने आप को गर्म करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, फिर हम भी उस ज्योति की तरह अपने चारों ओर प्रकाश को महसूस कर पाएंगे, उजाले को महसूस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के कोर्स को। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? क्लास 10 में मैथमेटिक्स में अध्याय 4 तक 4 स्टार्ट किया था हमने। 4 में प्रश्नावली 2 तक कर लिया था सर हमने। चलिए जहां तक हुआ था उसके आगे से सॉल्व करते हैं सर। हम पहुंच चुके थे 7वें क्वेश्चन पर। तो 7वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं सर? चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवे व क्यूवे पदों का माध्य, क्या बोल रहे सर? पीवे और क्यूवे पदों का माध्य, ठीक है सर, इसके बराबर है। बोल रहा है आर व एस वे पदों के माध्य के बराबर है। ठीक है, आर वे और एस वे पदों के माध्य के बराबर है। ठीक है सर, पदों का माध्य, ये दोनों क्या है? पीवे व क्यूवे पदों का माध्य और आरवे और एसवे पदों का माध्य क्या है सर? बराबर है। ठीक है, अब तो सिद्ध करने को बोल रहे हैं क्या सर? P प्लस क्यू बराबर आर प्लस एस। ठीक है, क्या सिद्ध करने को बोल रहा है? P प्लस क्यू बराबर आर प्लस एस, ये लेके आना है अपने को। चलिए सर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा सर। यहीं से आंसर दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं? पीवे व क्यूवे पदों का माध्य सर। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा सर? पहले पीवा पद निकालना पड़ेगा, फिर क्यूवा पद निकालना पड़ेगा, फिर उनका माध्य निकालेंगे। हमको एनवा पद निकालना आता है सर, तो यहाँ पीवा पद भी निकाल लेंगे सर। उसके बाद क्यूवा पद निकालेंगे, फिर माध्य निकालना भी हमने सीख लिया सर, तो माध्य निकालेंगे। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए पहले निकालते हैं पीवा पद। पीवा पद का मान क्या हो जाएगा सर? फॉर्मूला क्या होता है? एनवा पद बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है सर। यहाँ अपने को प्रथम पद पता है? नहीं पता है। सर्वांतर पता है? डी पता है? नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ प्रथम पद ए ही लेंगे और सर्वांतर डी ही लेंगे। बस पीवा पद निकाल रहे हैं तो एन की जगह पी हो जाएगा। तो पीवा पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? कैसे सॉल्व होगा? ए प्लस एन की जगह पी माइनस 1 और क्या आ जाएगा सर? डी हो जाएगा। पीवा पद है सर, तो ये हो गया पीवा पद। अब क्या बोल रहे हैं सर? क्यूवा पद। ठीक है, पीवा पद। अब क्या बोल रहे हैं? क्यूवा पद। तो क्यूवा पद कैसे निकालेंगे सर? क्यूवा पद निकालने के लिए हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, ये क्यूवा पद हो जाएगा। सर आपने यहाँ प्लस क्यों लिखा है? मैंने प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि क्या बोल रहा है? पीवे व क्यूवे पदों का माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या था सर? क्या बताया था मैंने? ए प्लस बी बटे 2, यही होता है। तो ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, समझ जाइए। ए की जगह पी, बी की जगह क्यू, तो उनका माध्य मतलब पी प्लस क्यू बटे 2 हो जाएगा। तो इनका माध्य क्या हो जाएगा सर? बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, आ रहे समझ में सर? अब कैसे करेंगे? इसके बाद आरवे पद को निकाल लेते हैं, एसवे पद को निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पीवे पद को निकाले हैं, तो आरवा पद कैसे निकल जाएगा? ए प्लस आर माइनस 1। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ डी आएगा। ठीक है,
डी आएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है फॉर्मूला। क्योंकि आरवा पद निकालना है तो एन की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आरवा पद निकल जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, एसवा पद निकालना है। तो एसवा पद कैसे निकल जाएगा, ए प्लस एस माइनस वन डी, ये हो जाएगा सर एसवा पद का मान। ठीक है, जस्ट सेकेंड। तो चलिए एसवा पद निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि माध्य निकालना है। तो ए प्लस एस माइनस वन और ये हो जाएगा डी। तो ये आरवा पद निकल गया, ये एसवा पद निकल गया। चूंकि इनका माध्य बोला है तो ये माध्य में 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हो गया पीवे व क्यूवे पदों का माध्य ये, आरवे व एसवे पदों का माध्य ये। यदि आपको माध्य अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, पद निकालना समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पिछले वीडियो को जाकर देखिए सर। पिछले क्लास में हमने अच्छे से डिटेल से इनके अर्थों को समझा है। बाकी मैं यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं से आपको पूरा क्लियर आ जाए समझ में। ठीक है सर, अब देखिए दोनों को सॉल्व करना है और सिद्ध करना है ये आ जाए। ठीक है, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, देखिए सर, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, दोनों में ए है सर। तो ए को क्या निकाल लेंगे, बाहर, मतलब दोनों में जो सेम है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन है, दोनों में समान है वो, तो जो समान है उसको अलग कर देते हैं। तो अलग कर दिए, दोनों में ए है तो ए को अलग कर दिए। और क्या समान दिख रहा है सर, क्या सेम देख रहे हैं, डी दिख रहा है अपन को, तो डी को भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है सर, इस तरीके से ए और डी क्या थे, समान थे, बराबर थे, तो उनको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या क्या सर, यहाँ बचा p माइनस वन। ठीक है, और क्या बचा, ये प्लस q माइनस वन बचा। ठीक है, हमने इसमें से a और d को दोनों में था तो बाहर निकाल दिए। ठीक है सर, दोनों में से बाहर निकाल दिए। अब बचा क्या, ये तो बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, डी बाहर निकल गया, तो बचा क्या, p माइनस वन प्लस यहाँ से भी ए और डी बाहर निकल गया। ये बाहर ही क्यों निकला, क्योंकि दोनों में था सर। अगर दोनों में नहीं रहता सेम तो नहीं निकालते, लेकिन दोनों में यहाँ अपन को सेम दिख रहा है तो हमने क्या किया, उनको अलग से लिख दिया। ठीक है, जैसे टमाटर एक अलग रखते हैं, सेम दिखते हैं ना, टमाटर सेम है भाई तो उसको अलग रख दिए। आलू सेम दिखते हैं तो उसको अलग लिख दिए, जमा कर रखते हैं। उसी तरीके से ये सेम दिख रहे हैं तो उनको क्या कर देंगे, अलग रख देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ क्या होगा सर, यहाँ भी देखिए ए और ए दोनों साइड है, यहाँ 2 पक्ष दिख रहे हैं ना, ये वाला एक अलग पक्ष है, आरवा पद है, और ये एसवा पद है, तो 2 पक्ष है, इसलिए दोनों में से जो सेम रहता है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं सर, जमा सकते हैं सर। मान लीजिए ये आम है और यहाँ भी आम है, तो फल वाला कैसे करेगा, आम को एक जगह रखेगा ना, तो हम भी यहाँ ए को एक जगह रख देते हैं। उसके बाद और क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, दोनों पदों में डी है, तो डी निकल जाएगा सर। अब बचेगा क्या क्या, यहाँ से बचेगा आर माइनस वन और यहाँ से बचेगा एस माइनस वन। ठीक है, प्लस प्लस रहेगा सर, और ये और डी तो बाहर निकल गया है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा सर। और ये बचा रहेगा हमारा 2। ठीक है, ये बचा रहेगा हमारा 2। अब क्या होगा सर, तो देखिए कोई फिक्र नहीं, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ 2 है सर, यहाँ 2 है सर, दोनों क्या है, बराबर में है, तो बराबर में है तो क्या होंगे, कर जाएंगे। कैसे करते हैं सर, देखिए ये अभी क्या है, भाग में है, इधर पक्षांतर होगा तो गुणा में जाएगा ना, भाग में है गुणा में जाएगा, तो इसके साथ भाग में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे सर। इनको पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से काट सकते हैं। उसके बाद ये गुणा में है सर, इधर आएगा तो भाग में होगा, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, मतलब नीचे में हो जाएगा, और इसके साथ भाग में हो जाएगा सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अब कैसे बनेगा। यहाँ बचा है p माइनस वन, कोष्टक को खोल देते हैं, यहाँ हो गया q माइनस वन हो गया, 2 तो कैंसिल हो गया सर, तो इधर क्या बचा है, ये इधर बचा है r माइनस वन प्लस s माइनस वन, ये बचा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सर, अब देखिए ये क्या आ जाएगा, p प्लस q को एक साइड लिख देते हैं, वही जमाने वाला। ठीक है, सब्जी बेचने वाला कैसे बचता है, अलग अलग रखता है, जमा कर रखता है, धनिया मिर्ची और अदरक इन लोग को अलग जमा कर रखता है। ठीक है,
और जो बड़ा बड़ा सब्जी रहता है उसको अलग रखता है, तो इस तरीके से अच्छा दिखता है। ठीक है, आपने को उसी तरीके से यहाँ भी जमाना है। ओके, अब ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों में माइनस इसलिए माइनस 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 प्लस, एक एक 2 हो जाएगा सर। आया समझ में? बराबर इक्वल टू, उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे आर प्लस एस, अलग अलग रख देंगे सर जमा कर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, लेकिन सर आंसर माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि दोनों में क्या है? माइनस है। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बचेगा p प्लस क्यू माइनस 2, इधर से ये इसका क्या दिख रहा है? जोड़ीदार दिख रहा है सर, तो इसको इधर ले लाते हैं, लेकिन ये क्या दिख रहा है? माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। जोड़ीदार कैसे पहचाने? क्योंकि ये क्या है? संख्या है, और ये भी क्या है? संख्या है, तो संख्या को एक से कर लेते हैं, तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस 2, और इधर बचेगा आर प्लस एस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू प्लस माइनस कट जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, इधर बचेगा r प्लस एस। अरे ये क्या सर? यही तो लाना था अपन को, आ गया ना? देखिए, तो ये हमारा क्या हुआ सर? सिद्ध हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो जल्दी से लाइक दबा दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब दबा दीजिए। अब सर ये बहुत छोटा दिख रहा है, हमने तो सोचा था ये बहुत बड़ा होगा, और बड़े क्वेश्चन में भी आता है, तो आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, इसी को बड़ा रूप में लिख सकते हैं सर। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, मैंने जो पीवा पद निकाला उसको यही लिख दिया है, इतना पीवा पद है, तो इसको आप अलग से लिख सकते हैं कि पीवा पद ऐसे बोल के। ठीक है, पीवा पद को आप नीचे में लिख सकते हैं सर, इतना मेरा पीवा पद है, इसको अलग से नीचे में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार पीवे व क्यूवे पदों का माध्य। तो आप पहले इन दोनों को अलग से लिखकर फिर इनका माध्य निकाल सकते हैं, और इस तरीके से समीकरण एक दे सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं। फिर उसके नीचे से आप स्टार्ट कर देंगे आरवा पद। ठीक है सर, और एसवा पद, आप इसको अलग अलग निकाल लेंगे, फिर बोलेंगे प्रश्नानुसार आरवा व एसवा पदों का माध्य, तो इसको फिर अलग से लिख लेंगे, तो इसके नीचे ये आ जाएगा, तो बड़ा बढ़ते जाएगा ना सर। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि प्रश्नानुसार पीवे व क्यूवे पदों का माध्य बराबर है आरवे व एसवे पदों का माध्य। तो इसी को, जिसको मैंने 4 लाइन में कंप्लीट कर दिया है, आप लोग 10 लाइन ले जा सकते हैं। ठीक है, बस लिखने का तरीका रहता है, इसी को ही बढ़ाकर लिखना है। तो चलिए सर, ये आ गया होगा समझ। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 7 और 49 के बीच n पद है सर। 7 और 49 के बीच कितने पद है? n पद है। ठीक है, n पद है सर। 7 और 49 के बीच मतलब ये पहला पद हुआ और ये लास्ट पद हुआ, इनके बीच n पद है, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके n पद है। ठीक है सर, तो प्रथम पद 7, अंतिम पद 49 हुआ। या बोल सकते हैं सर पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या हो जाएगा? पदों की संख्या हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा सर? पदों की संख्या कितना रहेगा? जल्दी बताइए। यहाँ n पद है और n के साथ 2 पद जुड़ जाएगा। ठीक है, ये n पद है और n के साथ 2 पद जुड़ जाएगा, तो पदों की संख्या n प्लस 2 हो जाएगा सर। और प्रथम पद क्या आ जाएगा? ये बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, और nवा पद, ठीक है, यह n प्लस 2वां पद क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, या लास्ट पद बोलो 49 हो जाएगा, या फिर n प्लस 2वां पद बोलो वो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n प्लस 2वां पद n प्लस 2 बार चले तब 49 आया, तो अंतिम पद बोलो चाहे n प्लस 2वां पद बोलो क्या होगा? 49 होगा। ठीक है, आया इतना समझ में सर? आगे क्या बोल रहा है? पद है यदि 5 और n-1 में पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो उसको पहले बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सर, इसमें क्या क्या दिख रहा है अपने को? a दिख रहा है, पदों की संख्या दिख रहा है मतलब n का मान दिख रहा है, और अंतिम पद दिख रहा है। ठीक है, तो अपन को जरूरत क्या पड़ेगा? d का जरूरत पड़ेगा सर आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 5 और n-1 में पदों का अनुपात दिया है, मतलब वहां d का मान रखना पड़ेगा सर। तो पहले d का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? क्या होता है फार्मूला? L बराबर क्या होता है सर? A प्लस n-1 D, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो L की जगह आ जाएगा 49। ठीक है, प्रथम पद पता है 7 प्लस
n मतलब पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना है n प्लस 2, ठीक है, -1, ये वाला माइनस, ठीक है, और d नहीं पता है, तो नहीं पता है तो निकालना है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 49 और 7 इधर आ जाएगा सर, प्लस में है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 7 इधर आया तो माइनस, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, देखिए n प्लस 2, ये -1 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेगा ओपन होगा, ठीक है सर। अब ये DAC रहेगा, ठीक है। अब देखिए 49 में 7 घटाएंगे तो 42, ठीक है, और ये n प्लस 2 -1, n प्लस 1 हो जाएगा, n 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है, तो n प्लस 1, ये d हो गया, तो d का मान निकालेंगे, d का ही मान निकालना है, तो ये 42 बटे n प्लस 1, ये आ गया आपका d का मान, ठीक है। किसका मान आ गया सर, d का मान आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में, 5वें और n-1वें पदों का अनुपात, ठीक है। तो हमने nवां पद निकालना सीखा था, तो 5वां पद यहाँ निकालेंगे और n-1वां पद निकाल लेंगे, और फिर उनका अनुपात दिया है 5:4 दिया है, तो उस हिसाब से जमा लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में, प्रश्न अनुसार 5वां पद और n-1वां पद का अनुपात कितना है सर, 5:4 है, ठीक है, 5:4 है। अब 5वां पद निकाल लेते हैं, 5वां पद कैसे निकलेगा, देखिए ये यहाँ सॉल्व हो रहा है आगे, ठीक है। 5वां पद कैसे निकलेगा, a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 -1, n 5वां पद है तो, और ये d हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, nवां पद निकालना सीखा है, यहाँ भी निकाले हैं, और समझना है डिटेल से तो पिछले क्लास को देख लीजिए सर, बाकी यहाँ समझ में आ जाएगा। अब n-1वां पद, तो a प्लस n की जगह n-1 और एक बार माइनस, ठीक है, n-1 होता है, तो n की जगह क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, क्योंकि n-1वां पद निकालना है, तो n-1 आ गया, और ये फार्मूले का -1, ठीक है, और ये d क्या है, इनका अनुपात 5:4 है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा सर, ये यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ कर सकते हैं, देखिए इसका गुणा इधर कर देंगे सर, और इसका गुणा इधर कर देंगे, ठीक है। और क्या कर सकते, कुछ दिख रहा है आप लोगों को, जल्दी बताइए, नहीं दिख रहा है तो फिर ये इसी सॉल्व होगा, 4 का गुणा इधर होगा, a प्लस 5 -1 d बराबर इधर 5, ठीक है, और ये a प्लस ये -1, ये -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस, हाँ देखिए इसका गुणा इससे हुआ है, इसका गुणा इससे होगा, ठीक है सर, तीसरा गुणा हुआ है, समझिए क्या हुआ ही है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, 5, इसका गुणा होगा तो a, ये सब इधर आ गया, तो a प्लस n माइनस माइनस प्लस -2 हो गया, -1 और -1 प्लस पर माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है सर, और ये d। अब यहाँ से क्या होगा, समझने वाली बात ये है, यहाँ से हम लोग क्या कर ले, अब देखिए यहाँ से करते हैं 4a, ये प्लस 5 में से 1 गया तो 4d, ठीक है, 5 में से 1 गया तो सर 4d। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इधर बराबर 5a हो जाएगा, और प्लस 5 का गुणा n-2 से होगा, और ये d, ठीक है। यहाँ क्या किया हूँ, यहाँ इससे गुणा हो गया, देखिए इसका गुणा इससे हुआ तो 4 हो गया, ठीक है, 4, अच्छा ये अभी रहने देते हैं, देखिए इसका गुणा अभी रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी इन दोनों का माइनस हुआ है और d के साथ गुणा हुआ है। अब क्या होगा सर, अब होगा ये 4 का गुणा इससे होगा, तो 4a हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 d हो जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16 d हो जाएगा सर। अब देखिए इधर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 5n-2d, ऐसे ही क्यों रहने दिया सर, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। कैसे पक्षांतर करेंगे कि जो d वाले हैं उसको एक साइड कर देंगे
ए वाले हैं उसको एक साइड कर देंगे, सेम सेम लोगों को एक साइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये डी 16 डी को यही रहने देता हूँ, इस डी को पूरा इधर ले लाता हूँ, तो ये पूरा इतना है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5 एन माइनस 2 डी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 5 यही रहेगा। ठीक है, और ये -4 हो जाएगा। ठीक, अब कैसे होगा, अब देखिए अब क्या करते हैं, दोनों में डी है सर, तो डी को क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे इधर क्या थे, दोनों में डी है, दोनों पदों में, तो डी को बाहर निकाल दिए, यहाँ भी डी यहाँ भी डी, तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, और 5 एन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, डी तो बाहर निकल गया, यहाँ भी डी था यहाँ भी डी था, दोनों पदों में था, तो डी को क्या किया बाहर कर दिए, ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ क्या करें सर, यहाँ भी क्या करते हैं, ए को बाहर निकाल लेते हैं, या बाहर क्या निकाले, यहाँ तो सीधा सीधा माइनस हो रहा है सर, 5 में से 4 गया तो एक ही बचा। ठीक है, अब क्या करें सर, अब डी के मान को रख देते हैं, डी का मान हमने निकाला था ना, यही मान रखने के लिए निकाला था, 42/n+1 ये हो गया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये 16 और ये 10 दोनों क्या है प्लस में है, तो प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 16 और 10 10 10 20 6 26। ठीक है, और ये -5 एन बचा है, ए के मान को भी रख देते हैं, ए का मान क्या है 7 है, 7 रख दिए। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा ये, अब इस तरीके से सॉल्व होगा, ये 26 -5 एन को अब यही रहने देते हैं, ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये 7n+1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 42 जो है वो भाग में था, गुणा में था, इधर इधर आकर नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में था, इधर आया तो नीचे में हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, 7 एकम 7 7 छिक्का 42 कट जाएगा ये। अब इस 6 का गुणा इससे कर देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगा, 6 का गुणा हो जाएगा 26 -5n से, और इधर बच जाएगा n+1 बचा रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 6 छक्का 36 की 6 हासिल किया 3 6 दूनी 12 12 और 3 15 156 माइनस 6 पंचे 30n बराबर इधर है n+1। अब क्या करते हैं, n को एक साइड और संख्या को एक साइड, तो 156 को यही रहने देते हैं, ये 1 को इधर पर क्षमता करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर किस पर आया तो -1, और ये क्या हो जाएगा, ये n यही है और ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, क्या हो जाएगा 30n हो जाएगा। ठीक है, अब ये 56 में से 1 जाएगा तो 155 बराबर ये n और वो 30n, 30 और n 31n। ठीक है, 31n हुआ। अब क्या होगा, n यही रहेगा। ठीक है, n को यही रहने देंगे, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो ये 155/31 ये आ गया हमारा आंसर। n का मान निकालना था, n का मान आ गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। हम लोग डेली इस क्लास 10 के मैथमेटिक्स को कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर और लोगों को जोड़कर हमारे साथ इस क्लास को करिए और क्लास 10 में अच्छे मार्क्स के साथ पास होइए। ठीक है, धन्यवाद।